यह हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई गई थी। विशाल और भव्य थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई भी रहने नहीं आया था। लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत का साया है और यह जगह किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं थी। लोग इसके पास से गुजरने में भी डरते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इस हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और अंदर से किसी भी प्रकार की आवाजें सुनाई देती। यही कारण था कि कोई भी इस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन अजीत सिंह, जो एक साहसी और निडर युवक था, ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह यह जानना चाहता था कि लोग इस हवेली से क्यों डरते हैं और आखिरकार यहाँ क्या छिपा हुआ है। अजीत ने पूरी तैयारी की और एक दिन हवेली में रहने के लिए चला गया। उसे यह भी पता था कि लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने तय किया था कि वह किसी भी हालत में इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। जब अजीत हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजे पर एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उस व्यक्ति का नाम अर्जुन सिंह था और वह पास के गांव में रहता था। अर्जुन ने अजीत से कहा, यह हवेली बहुत खतरनाक है। अगर तुम इसमें घुसे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पहले आ चुके लोगों का हुआ। मेरी सलाह है कि तुम वापस लौट जाओ। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूत प्रेत में बहुत रुचि है। अगर यह सच में कुछ है तो मैं इसे जानकर ही रहूंगा। अर्जुन ने फिर भी चेतावनी दी, लेकिन अजीत ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर पहुंचते ही अजीत ने चारों ओर देखा। वहां की खामोशी और अंधेरा उसे बहुत अजीब लगा। हवेली के कमरे बहुत पुराने और जर्जर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह हर कमरे को देखता गया। कुछ देर बाद वह ड्राइंग रूम में बैठ गया और उसने शराब के कुछ घूंट लिए। अचानक कमरे का बल्ब जलने बुझने लगा। पहले एक बल्ब, फिर दूसरा, और फिर सारी लाइटें झपकने लगी। यह सब देख अजीत चौकस हो गया और पूरी सावधानी से चारों ओर देखता रहा। कुछ ही समय बाद एक टेबल हवा में उड़ने लगी और 6 फुट ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगी। अजीत कुछ समझ पाता उससे पहले वह टेबल तेजी से उसकी ओर आने लगी। अजीत ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और टेबल उसी जगह गिर गई जहां वह पहले खड़ा था। फिर अचानक सोफे की गद्दी हवा में उठने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी। अजीत ने तुरंत कूदकर दूसरी ओर छलांग लगा दी और सोफा दीवार से टकराया। इस प्रकार वह मुश्किल से बचा। तभी सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर देखा और फिर बड़ी आवाज में कहा, जो भी हो सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। अजीत ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो? परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल की वजह से। अजीत ने सवाल किया, मेरी भूल? मैंने क्या किया? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भूल इस हवेली में आना है। मुझे 18 साल पहले यहां मारा गया था और अब मैं बदला लेने के लिए यहां भटकता हूं। अजीत ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन क्यों? क्या गलती थी मेरी? परछाई ने कहा, यह हवेली कभी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर मेरा खून हुआ था। अब मैं किसी को भी यहां चैन से नहीं रहने दूंगा। अजीत ने फिर साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं। परछाई ने तुरंत अपना भयानक रूप बदल लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अजीत को भी कुछ पल के लिए डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब तुम मुझे नहीं डरा सकते। अजीत ने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और उसे भूत पर फेंक दिया। जैसे ही पाउडर भूत पर पड़ा, वह जलने लगा। उसकी देह से आग की लपटें उठने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। अजीत ने राहत की सांस ली और उसी जगह पर सो गया। अगले दिन जब वह हवेली से बाहर आया तो अर्जुन सिंह उसे देखकर चौंक गया। उसने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अजीत ने उसे पूरी रात की घटनाएं सुनाई और कहा, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। अब कोई भी इस हवेली में रहने से नहीं डरता था। और अजीत ने अपने साहस से इस जगह को उसके भयावह अतीत से मुक्त कर दिया। उसकी बहादुरी ने हवेली को उसके पुराने डर से छुटकारा दिलाया और अब वह एक सामान्य घर बन गई।